आपकी स्क्रीन पर ये हैं देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। इनका बयान सुनिएगा। कह रहे हैं कि मुंबई का महापौर एक हिंदू बनेगा, एक मराठी भाषी बनेगा, और फिर आगे कहते हैं कि बीएमसी के चुनावों में हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दीदी के चलते वो बांग्लादेशी घुसपैठी मुंबई में आ गए। दीदी यानी ममता बनर्जी। क्या ममता बनर्जी इतनी ताकतवर हैं कि उनके नाम का रोना देश के गृह मंत्री जो हैं वो बंगाल में रोते हैं और कहते हैं कि ममता बनर्जी की वजह से घुसपैठिए जो हैं सीमा पार से आ पा रहे हैं, जबकि बीएसएफ जो है वो देश के गृह मंत्री के अंतर्गत आती है। और बात वहां नहीं रुकती है, फिर वो लोग बांग्लादेश को पार करके मुंबई आ जाते हैं। साहब याद कीजिएगा, यही बात इन्होंने झारखंड के चुनाव में कही थी। झारखंड के चुनाव में पूरा भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर गया था। घुसपैठिया घुसपैठिया बांग्लादेशी, ये राग अलापा जा रहा था। और अब बीएमसी के चुनावों में अरे कोई तो जवाबदेही हो इनकी। एक लंबे अरसे से देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो मुंबई या ये कहा जाए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। मुंबई पर भी इनकी सत्ता बनी हुई है, फिर भी दोष किस पर माना जा रहा है? ममता बनर्जी पर। एक तीर से दो शिकार। पहला, अपनी जिम्मेदारी से बच जाओ, और दूसरा, इसी साल बंगाल का चुनाव है, ममता बनर्जी का नाम ले लो, कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं महानुभाव। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। या मुंबईच्या निवडणुकीत आम्हाला सुरक्षित मुंबई देखील तयार करायची आहे। या मुंबईमध्ये शिरलेले बांगलादेशी गेले 6-8 महिने सातत्याने मागे लागून अनेक बांगलादेशी आम्ही वापस पाठवले, पण पुढच्या काळामध्ये एक एक मुंबईतला बांगलादेशी या बंगाल मधून आलेला, त्या बंगालच्या रस्त्याने, त्या ममता दीदीच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी आलेला एक एक बांगलादेशी शोधून काढू आणि त्याला बांगलादेश मध्ये परत पाठवण्याचं काम आणि सुरक्षित करण्याचं काम हे या ठिकाणी केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही। एक सुरक्षित मुंबई आम्हाला तयार करायची आहे।